गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में अपने न्यू ड्राइंग के साथ आया हूँ। आज का जो ड्राइंग होगा हमारा वो आइसोमेट्रिक तो है ही और साथ ही साथ इलिप्स से रिलेटेड है, जो कि आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जब हम इलिप्स बनाते हैं तो इलिप्स का जो हमारा प्रोसेस होता है वो दो इलिप्स को एक साथ बनाने के लिए, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि एक ही साइज का इलिप्स अगर दो इलिप्स दिया हुआ हो, पैरेलल दिया हुआ हो, तो उसके डिस्टेंस पर बनाने के लिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक ही ब्लॉक के माध्यम से हम रेफरेंस लाइन के सहारे दोनों इलिप्स को हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज का जो आप आइसोमेट्रिक आप देख रहे हैं ये हमारा दो इलिप्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दोनों का हमारा डायमेंशन अलग है, अर्थात साइज अलग है। ऊपर में आप देख रहे होंगे कि जो कि हमारा इलिप्स का जो भाग दिख रहा है वो हमारा रेडियस 30 mm है और नीचे जो हमारा इलिप्स का जो शेप बना हुआ है वो हमारा रेडियस 15 mm है। तो हम उस चीज को इस पर फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि जब भी वो चीज फॉलो करेंगे हम तो सेम साइज के इलिप्स के लिए और जो एक दूसरे के बराबर समानांतर बना हो, पैरेलल बना हो, उसी समय हम उस चीज का फॉलो कर पाएंगे। लेकिन जब कहीं डायमेंशन में डिफर हो जाए तो उस चीज को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो कि आप कल करके देखे भी होंगे वीडियो देखकर, है ना। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ये एक तरह का ग्लास का शेप आप मान सकते हो, ये शेप का अगर आइसोमेट्रिक आपको दिया जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमको कितना ब्लॉक बनाना और कैसे बनाना है, जो कि इसमें आपका सारा डायमेंशन पुटअप किया हुआ है। देख रहे हैं इसका चौड़ाई नहीं दिया हुआ है कहीं पर, क्योंकि इलिप्स का हम कहीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब डायमेंशन जिक्र नहीं करते हैं। या तो हम रेडियस से डायमेंशन पुट करते हैं या तो डायमीटर से डायमेंशन पुट करते हैं। तो इसी से हमें समझना होता है कि हमें जो ब्लॉक तैयार करना है वो ब्लॉक हमारा क्या चौड़ाई होगा, क्या लंबाई होगा और क्या ऊंचाई होगा, वो हमारा ये चीज बताएगा। क्लियर है। तो ये ग्लास का शेप आपको जो दिख रहा है, इसको जब हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, अर्थात ये शेप जब हम तैयार करेंगे तो शेप तैयार करने के लिए हमें पहले इसे जानना होगा कि इसका हाइट आप देख रहे हैं जो कि 80 mm का हाइट है ना। 80 mm का हाइट है। नीचे जो हमारा दिया हुआ है रेडियस 15 है और ऊपर जो हमारा दिया हुआ है रेडियस 30 है। तो इस ब्लॉक के लिए आप कंफ्यूज ना हो कि हमारा नीचे रेडियस 15 है और ऊपर रेडियस 30 है। तो आपको ये भी पता हो कि जब भी हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो हम अधिक से अधिक लेंथ, अधिक से अधिक विड्थ और अधिक से अधिक हाइट लेके चलते हैं। तो इस चीज को आपको मानकर चलना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों में सबसे अधिक हमारा कौन सा डायमेंशन है, तो रेडियस 30 mm, यानी कि जो भी ब्लॉक के लिए हमारा लंबाई हो या चौड़ाई हो वो किसके माध्यम से होगा, ये रेडियस 30 के माध्यम से। और हाइट जो हमारा दिया हुआ है वो तो 80 दिया हुआ है। छोटे वाले के माध्यम से हम नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी बड़े बॉक्स में हम छोटे वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन छोटे बॉक्स में कभी भी बड़े वस्तु को नहीं रख सकते हैं। क्लियर है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी हमको काम करना है। ये जो हमारे बॉक्स बनाया जा रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये ग्लास को हमें पैक करना है। ये चीज आप समझ रहे हैं। ये हमारा बॉक्स तैयार करना है और इस बॉक्स के अंदर इस ग्लास को पैक करना है। तो क्या अगर हम रेडियस 15 के अनुसार से अगर हम इस ब्लॉक का लंबाई और चौड़ाई रखते हैं तो क्या ये ग्लास हमारा उस बॉक्स में आता, नहीं आता। लेकिन रेडियस 30 के अनुसार से जब हम ये बॉक्स तैयार किए हैं तो उसमें हमारा ये ग्लास आसानी से आ सकता है। क्यों? क्योंकि बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स सामान आ सकता है, लेकिन छोटे सामान में बड़ा बॉक्स, सॉरी छोटे बॉक्स में बड़ा सामान नहीं आ सकता है। क्लियर है। तो ठीक उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना कर रखे हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, यानी रेडियस 30 दिया हुआ है। तो रेडियस 30 हमारा दोनों साइड, सेंटर पॉइंट से दोनों साइड हम चलेंगे तो हमारा ये डायमीटर 60 का रूप लेगा। डायमीटर 60 कह भी सकते हैं हम इसको, क्योंकि रेडियस 30 इक्वल टू डायमीटर 60 होता भी है। आप उसे दो रूप में कह सकते हैं, या तो डायमीटर आप 60 कह सकते हैं या तो रेडियस 30 कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है लाइन, उसे मैंने 60 दर्शाया है, क्योंकि यही 60 हमारा रेडियस 30 को भी दिखाएगा और यही 60 हमारा डायमीटर 60 को भी दिखाएगा। लेकिन इसके आधार पे मैंने क्या नीचे ब्लॉक तैयार किया, नहीं किया, क्योंकि सबसे अधिक डायमेंशन को हमको लेकर चलना था। तो आपको पता चला कि दोनों साइड हमने 60 डाला रेडियस 30 को देखते हुए, और हाइट जो हमारा 80 है वो हाइट 80 मैंने डाल के ये ब्लॉक तैयार कर दिया। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं इस ब्लॉक में
अपने इस ग्लास को पुट करने के लिए, यानी ग्लास को हमें पैक करना है इस बॉक्स के अंदर, है ना। तो इस ग्लास को हम उठाकर तो नहीं पैक कर सकते हैं, इस ग्लास का इमेज हम इसमें दिखा सकते हैं कि ये ग्लास हमारा इस जगह पर आ चुका है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, जिस तरह से आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 30 डिग्री के अनुसार खींचे, ठीक उसी प्रकार से एक लाइन आप ये खींचेंगे और ये पॉइंट से आप एक लाइन इधर खींचेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि दो बॉक्स हमारा तैयार हो गया। मैं बीच का लाइन हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका हमारा कोई काम नहीं है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इलिप्स बनाने के लिए जो हमारा ब्लॉक तैयार होता था, वो दो ब्लॉक आपको यहाँ पर दिख चुका है, जो कि दोनों का साइज क्या है, चौड़ाई भी 60 और लंबाई भी 60, क्योंकि डायमीटर हमको 60 मानकर अर्थात रेडियस 30 मानकर ही ब्लॉक बनाना है। इसी के अंदर हम छोटा बना सकते हैं लेकिन 60 से बड़ा नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम इस ग्लास को इसमें हम पैक करते हैं। ठीक है, तो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देख रहे होंगे इसका दूरी 60 mm है, ये भी दूरी 60 mm है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सेंटर लाइन लेंगे जो कि 60 को हाफ करके लेंगे। ये हाफ किया मैंने, ये 60 को हाफ करके 30 पर एक सेंटर लाइन दिया और ये भी 60 को हाफ करके 30 पर हम सेंटर लाइन देंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, मैं पिछले आइसोमेट्रिक का जो आपका इलिप्स का क्लास था उसमें मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था इस चीज को, और हर एक क्लास में भी मैं बताते चल रहा हूँ कि ये काम इलिप्स बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो ये दोनों सेंटर लाइन से डिवाइड करने के बाद आप लेंथ वाइज मैंने बताया था आपको, तो ये देख रहे होंगे कि आप लेंथ वाइज सबसे अधिक लंबाई ये दिख रहा है ना। ये देखिए मेरा उंगली का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से आ जा रहा है, लेकिन इसे ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको करना क्या है, हमेशा लेंथ वाइज चलना है। क्लियर है? उसके बाद हम कटिंग करेंगे इस पे अपने इलिप्स को तैयार करने के लिए जो हमारा क्रॉस पॉइंट निकाला जाता है, वो क्रॉस पॉइंट को हम निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो वो क्रॉस पॉइंट निकले कैसे हमारा, तो आपको मैंने पहले नंबरिंग देकर भी बता रखा था। आज मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे कलर का चौक यूज कर दे रहा हूँ। एक इस पॉइंट पे सेट स्क्वायर रखेंगे, एक इस पॉइंट पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक क्रॉस हमारा इस भाग पर पड़ेगा, है ना। जो कि ऐसे करके मैं सेट स्क्वायर को रखूंगा तो एक भाग इस पर पड़ेगा, और ठीक इसी के पैरेलल जब हम चलूंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आएंगे तो इस पर एक क्रॉस होगा। क्लियर है? अब इसको हम किस ढंग से सेट करें कि ये लाइन जो हमारा यहाँ पे कटा है ठीक उसका अपोजिट कटे और क्रॉस का सिंबल टाइप का दिखे। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आप रखेंगे वापस तो इस पे क्रॉस कटेगा, और ये पॉइंट से ये पॉइंट वापस रखेंगे तो इस पे क्रॉस कटेगा। जो कि आपका इतना काम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और स्ट्रेच करके ले जाएंगे ये पॉइंट पे। दिख रहा है ना, मेरा उंगली को आप देखेंगे जो कि कंपास की तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और इस पॉइंट पे स्ट्रेच करके ले जाएंगे, और ठीक इस प्रकार से हम एक चाप डालेंगे इसमें, जो कि आप देख रहे होंगे ये चाप जो हमारा पड़ेगा इस सेट में पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, ठीक इसके अपोजिट में कंपास को रखना है और इसके नीचे वाले भाग को हमें इस प्रकार से चलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ये दूसरा चाप लेंगे। क्लियर है? अब क्या करना है, ये जो क्रॉस कटिंग, ये जो आप घर देख रहे हैं, जिस घर में क्रॉस कटिंग है उसी घर में क्रॉस कटिंग रख के कंपास रखेंगे और उसी घर को हम पूरा करेंगे जो घर हमारा बचा हुआ था। और ठीक उसी प्रकार ये घर भी काम करेंगे इस प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो आपका ऊपर का जो सेट था वो सेट हमारा रेडियस 30 का तैयार हो चुका है ऊपर में, लेकिन अब हमें नीचे चाहिए क्या, रेडियस 15 का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे ही हाफ कर लेंगे, इस प्रकार से हाफ कर लिए। उसके बाद इसका भी आप हाफ कर लेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, ये कर लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, तो लेंथ वाइज आपको इसमें फिर से क्रॉस करना है, लेकिन लेंथ वाइज क्रॉस तो हमारा वही पॉइंट निकलेगा, लेकिन इस क्रॉस करने से पहले मैं कुछ बता दे रहा हूं आपको, इसलिए मैं क्रॉस को हटा दे रहा हूं कि इस क्रॉस को तो हम कर ही सकते थे, करना ही है हमें, लेकिन उससे पहले हमें साइज अपना एक्चुअल निकाल लेना है कि हमारा ब्लॉक जो होगा किस साइज का होगा।
तो रेडियस 15 के लिए हमारा जो ब्लॉक का ये चौड़ाई जिस प्रकार रेडियस 30 के लिए 60 लिया गया था, तो रेडियस 15 के लिए हमें क्या लेना है 30 mm। तो आपको क्या करना है 15 mm लेफ्ट साइड 15 mm राइट साइड, इसी तरह 15 mm इधर भी चलना है और 15 mm इधर भी चलना है। अब पॉइंट कर रही है सेंटर पॉइंट से चारों तरफ 15 का। अब आप ये जो लाइन देख रहे हैं ठीक इसके पैरेलल ये जो पॉइंट है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक ये पॉइंट देख रहे हैं ठीक इस लाइन के ही पैरेलल इधर लाइन चलेंगे। नीचे का जो ये लाइन देख रहे हैं तो अब हमको किसके फॉलो करना है ये लाइन के पैरेलल, यानी सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करें कि इस लाइन के पैरेलल हमारे ये पॉइंट से एक लाइन इधर आए और सेट स्क्वायर इस पर हमको इसको फॉलो करते हुए चलना, यानी कि उसी तरह से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे ताकि इस तरह का लाइन हमारा इसमें आ जाए। तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटे साइज का ब्लॉक हमारा तैयार हो चुका है ना, जो कि रेडियस किसका है 15 का है। तो अब क्या करेंगे अब आप इस पे क्रॉस डालेंगे। आप पहले भी क्रॉस डाले होते तो आपका क्रॉस तो एक्स्ट्रा हो जाता, उसका जरूरत नहीं था, लेकिन आपका क्रॉस फॉलो यही होता। ठीक है, तो फिर मैं इस पे क्रॉस कटिंग निकालूंगा, सेम काम करूंगा जो मैं ऊपर में किया था। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमारा इलिप्स फुल इलिप्स नहीं बना हुआ है। अब देख रहे होंगे मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ कि आपका जो इलिप्स का साइज ये होना चाहिए था वो पूरा इलिप्स नहीं बना हुआ है, आपको नीचे से आगे का दिखाना है। तो आप करेंगे क्या, आपको करना यही है कि इस पॉइंट पे कंपास रख के ये पॉइंट से आपको एक चाप चलना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यही करना है कि ये पॉइंट पे रखेंगे तो ये हमारा दूरी आना चाहिए इस लाइन तक, और इस पॉइंट पे रखेंगे तो इस पॉइंट से दूरी हमारा आना चाहिए इस लाइन तक। जो कि आप देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि जिस प्रकार से ये लास्ट कॉर्नर और ये लास्ट कॉर्नर से दोनों पॉइंट को इसमें टच करवाया गया है, ठीक सिंगल सेट स्क्वायर से आपको ये पॉइंट दिख रहा है जहां पे क्रॉस लाइन कटिंग हुआ है, वहां का पॉइंट से इसका क्रॉस कटिंग पे आपको इस प्रकार से टच करवा देना है। इधर साइड से भी और इस साइड से भी आपको जो टच करवाना है इस प्रकार से टच करवा देना है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो शेप ये था वो शेप आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है ना, जो कि रेडियस 15 का ये शेप था तो ये भी हमारा रेडियस 15 का, और रेडियस 30 का ये शेप था तो ये भी हमारा रेडियस 30 का। अब मैं इसका एक्स्ट्रा लाइन कुछ हटा दे रहा हूँ, ब्लॉक भी और चाहे आप तो मैं ब्लॉक रहने दूंगा ताकि आप देख के इस ड्राइंग को फॉलो करके आप इस ब्लॉक का सहारा लेकर आप इस आइसोमेट्रिक को तैयार करने का कोशिश करेंगे। तो मैं इस ब्लॉक को रहने ही दे रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं इस आइसोमेट्रिक का यही सेम आइसोमेट्रिक आपको बनाकर दिखाया कि इस शेप का अगर कभी भी आपको जरूरत हो या फिर कभी भी आपको लगे कि ये शेप हमें बनाना हो तो कैसे आप ब्लॉक को फॉलो करेंगे और कैसे आप डायमेंशन को देखते हुए इसमें आप काम करेंगे। तो आपको मैंने दिखा दिया कि ये साइज का ग्लास जो है एक डब्बे में जो पैक किया गया तो उस डब्बे में मैंने आपको डालकर भी दिखा दिया, यानी कि आइसोमेट्रिक की कंप्लीट करके भी दिखाया। तो आपको ये बनाना है, खुद से प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं लेकिन खुद से कोशिश नहीं करते, तो देखकर आप कभी नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप खुद से कॉपी पेंसिल सेट स्क्वायर लेकर आप कोशिश नहीं करेंगे, वीडियो देखकर आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देख के नहीं सीखता जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करता है ना। तो खुद आपको ये चीज करके देखना है और मेरे वीडियो के सहारे से आपको खुद बनाना है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा बच्चों यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर नेक्स्ट आइसोमेट्रिक के साथ आऊंगा। धन्यवाद।